ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਈ ਮਤ ਪੂਰੇ, ਤਾਤੇ ਬਿਨ ਸੇ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੇ। ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़त कोरे अंधकूप में निकस्यो मेरे पाई रे। महा अगाह अगन का सागर, गुर बोहित तारे रत्नागर। दोतर अंग बिखम ए माया, गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया। जाप ताप कश युगत न मोरे, गुर नानक शरणागत तुरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सुभागे हो जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद विच सुशोभित होके सतगुरां दी अगम्मी बाणी दा रस, गुरु के लाडली फौज, बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई जतिंदर सिंह जी खालसा, उन्हां दी रसना पासों मान रहे सी। बड़ा भिज के कीर्तन किया इन्हां ने। सतगुरु रहमत करन, इसे तरह ही इन्हां नूं चढ़दी कला नाल कौम दी सेवा बख्शिश करते रहन। अज प्यारिओ दो दिवस ने, एक मेरी पीरी दिवस है अते एक गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का प्रकाश पुरब। ते विचारां दी आरंभता तो पहला सारी संगत नूं दोनों गुरपुरबां दी लख लख वधाई हो। प्रकाश ते है ही है, पर उस प्रकाश विच असीं अपना जीवन वेखना है। गुरु का जीवन तो सदा उजवला ही है, चानण मुनारा ही है। आओ पहला सतगुरां दे वचन पढ़िए, फिर नाल नाल विचारां दी सांझ कीती जाएगी। सतगुरु जी रहमतां बरसा रहे ने, कहंदे भलिया जे चानण मुनारा देखना ना ते एक चाली चल के देख। किहड़ी चाली? मीत चलो मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई बल मानो, जो गुर कहे सोई बल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। मीत चलो मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो। सतगुरु कहंदे ऐ मेरे मित्रा, तू चाली ते चल के वेख। साध संगत जी, प्रतख नूं प्रमाण की लोड़ नहीं। कुछ दिन पहला ये प्रोग्राम उलीकिया गया
ते विश्वास धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उत्ते करके बाबा जी कहते सन कि चलो संगत ना भी आई ना आपा ते है ही हैं, पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब ते विश्वास होवे ना ते गुरु ग्रंथ साहिब आप ही हुलारा दे के संगत ले आउंदे ने। अप्रतख नूं प्रमाण दी लोड़ नहीं। इन्नी पाबंदी होने के बावजूद भी आप सारे इत्थे आए हो, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का सदा दिता हुआ। नहीं तो बाबा जी कहते सन दसिया नहीं किसी भी प्रोग्राम का बहुता, क्योंकि प्रशासन वालों इस टाइम थोड़ी जी गहरी निगाह है सिखां दे उत्ते, पर सतगुरु फिर भी ले आए। ये सतगुरां दी बख्शिश है, रहमत है, सतगुरां दी कृपा है, सतगुरां दी कि गुरु ग्रंथ साहिब ते जिहड़ा भरोसा रख लैंदा ना सच्चे पातशाह दा भरोसा टुटण नहीं दिंदे। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। मन के ते वेखो, जिन्हें मन के वेख्या उन्हें सब कुछ ही प्राप्त कर लिया। अज मीरी पीरी दिवस है ते इस मीरी पीरी दी आरंभता ना गुरु नानक साहिब तो ही होगी। पट साहिबाना दे वचन पढ़दियां गावों गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरी गावे गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान करे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद के आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो। और राज की है मेरी ते जोग की है पीरी। गुरु नानक साहब तो आरंभ हो गई मेरी ते पीरी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का बाबर पाप की जंज ले काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो कहना ये मेरी है। ते सतगुरां दा समय दे जेड़े धार्मिक आगू सन उन्हां धार्मिक आगूआं नूं सच ठोक बजा के कहना कि भलिओ तुसीं धर्म ते धारण कीता पर धर्म दी बेअदबी कर रहे हो। चाहे वह काजी सी, चाहे वह मौलवी सी, चाहे वह ब्राह्मण सी, चाहे वह जोगी सी। सतगुरां ने वचन कीते ना उन्होंने भी ठोक बजा के काजी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जियां खाए जोगी जुगत न जाने अंध दीने उजाड़े का बंद। ये की सी पीरी। गुरु अंगद देव जी महाराज जी का समा आया ते सतगुरां ने हमायूं बादशाह आया सतगुरां दे चरणां विच। हमायूं बादशाह ने अपने वालों किरपान कड्ढण दा यतन कीता सतगुरां दे उत्ते ते सतगुरां ने वचन कीते कहंदे जिथे लोड़ सी उत्थे ते कड्ढी उत्थे ते पिठ दिखा के भजिया आ। इन्ना समय दे हाकम नूं कहना भी मेरी तो घट नहीं है। ते दूसरे पक्ष विच पीरी गुरमुखी का ज्ञान देना सारियां नूं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ सिर्फ ते सिर्फ खास बंदे पढ़ सकते सन, सारे नहीं पढ़ सकते सन। पर सतगुरां ने सारियां नूं गुरमुखी की विद्या दी। ये पीरी है। मल अखाड़े लगाना मेरी है। फिर अंदरों स्ट्रॉन्ग बनाना ये पीरी है। गुरु अमरदास महाराज जी के समय विच इन्नी जुरत भर गई सिखां विच। अकबर बादशाह चल के आया ते सतगुरु गुरु अमरदास जी ने नहीं एक सिख गया अकबर बादशाह दे कोल ते जाके कहन लग्या जे तू सतगुरां दे दीदार करना चाहना पहला बैठ के लंगर छक तपड़ दे उत्ते। ये की है मेरी कि जुरत नाल उन्होंने कह देना कि इत्थे बैठ के लंगर छक पहला फिर अंदर जाण दी आग्या होएगी। ते पीरी की है समय दे विच विरोधता भी बड़ी हुई ते उन्हां विरोधियां दे अगे सच नूं रखिया सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने। भरम जाल तोड़िया बौली दा कड़ तोड़ के पीरी है। गुरु रामदास महाराज जी दा समा आया। गुरु रामदास महाराज जी दे समय दे विच क्योंकि सतगुरु जी खुद गए सन लाहौर अकबर दे दरबार विच, पर जाके अकबर की खुशामद नहीं की। उत्थे गुरमत के सिद्धांतां नूं स्पष्ट किया ये की है मेरी है। ते पीरी भी कैसी है जिन्हों कहते ने ये पता नहीं अगे जीवेगा कि नहीं जीवेगा।
ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੀਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੁਲਵੇ ਖਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, 4 ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਪੀਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਆ ਸਨ 1595 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇ ਤੇ ਬਾਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਕਰ ਨੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਹੇ ਸੂਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਪ ਛਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਬਲੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੇਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜੇਬੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਮਠਿਆਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਮਠਿਆਈ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੂਹ ਪੱਟਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਸੀ ਖੁਦ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਮਤਾ ਕਰੇ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਬੰਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਚੱਲਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਈ
ते खत्म हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने चंगी मठियाई खाधी ते 9 बर 9 ते बड़ा पछताया। उन्हें भी सच दसता, पर गुरु अर्जन देव जी ने एक बार भी विरोधता नहीं की बाबा प्रीति चंद, क्योंकि उत्थे की वसिया होया हर मन तन वसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई, गुर पूरे की वडियाई, ताकि कीमत कहीं ना जाई। हम कुर्बान जाई तेरे नाम है, जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे तू भारो स्वामी मेरा। संतां प्रवासा तेरा नानक प्रभ शरनाई, मुख निंदक कै शाई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੋ ਤੋਂ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਾਰੋ ਤੋਂ ਤਿਹਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਰੱਖਣਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੋ ਕਿਆ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। फिर समा अपनी तौर तुरिया। गुरु हरगोबिंद साहब जी की शस्त्र विद्या की कला गुरु अर्जन देव जी ने सिखाई। बाबा बुढ़ा जी के पासों, भाई गुरदास जी के पासों, भाई पैड़ा जी, भाई मोखा जी के पासों, भाई बिधि चंद जी के पासों शस्त्रों की विद्या सिखाई। हुण शास्त्र ते शस्त्र एकत्र कीते। 1606 दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत हुई। ते गुरता गद्दी जान तो पहले जिम्मेवारी सौंप गए सन कि साडे तो बाद जोत जिहड़ी है ना वो गुरु हरगोबिंद साहब जी दे अंदर टिकेगी। ते जोत टिकी, गुरता गद्दी ते सुशोभित हो गए। गुरियाई की रस्म कीती गई। इन्हां ही ने गुरियाई की रस्म कीती गई ते जिस वेले किरपाना पहनाउण दा समा आया, अज बाबा बुढ़ा जी ने ना 2 किरपाना ले आए। सारी संगत हैरान, कमाल है, किरपान ते एक पहने दी है, ये 2 क्यों? ओही राज ते जोग नूं अज प्रतख कर रहे ने। अगे वो निर्गुण स्वरूप विच सी राज ते जोग चलदा, अज तो सरगुण स्वरूप विच दोनों रूप प्रगट कर रहे ने। बाबा बुढ़ा जी ने वो 2 किरपाना पहनाइयां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं, एक सज्जे एक खब्बे, ते नाम के दिते एक मीरे दी एक पीरे दी। ढाडी कला, वैसे ते ढाडी कला जिहड़ी ना ये गुरु काल तो बहुत पहलां दी है। भगत नामदेव जी दे शब्दां विच भी ढाडियां दा जिक्र आउंदा है। जिहड़ियां 9 धुनां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर 22-12 ने, 22-12 नूं गायन करन लई 9 धुनियां चुनियां गईयां ने। जिवें आसा दी वार गाई जाती, टुंडे अस राजे की धुनी, मैं हसने की धुनी, सिकंदर ब्रहाम की धुनी, इदां दी 9 धुनियां। धुनी कहंदे ट्यून नूं। और अज ते कीर्तनी जत्था करदा ना आसा दी वार दा कीर्तन। उस समय गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे चरनां विच अकाल तखत उत्ते ये आसा दी वार ढाडी नत्था ते ढाडी अब्दुल्ला गायन करया करदे सन। इस ढाडी कला नूं सतगुरां ने उजागर कीता, क्योंकि ढाडी पहला अपने गुजरान लई राजियां महाराजियां दी जां किसे राणे राजे दे घर जाना, ओदे पिछोकड़ नूं गाउणा, ओदी महिमा करनी ते गुजरान चलना। ते सतगुरां ने उन्हां नूं बचन कीते, कहंदे जे गुण गाउणे ही है ना ओदे गाओ, जिहदे दर तों कोई खाली ही नहीं जांदा। फिर उन्होंने पहली बार बार पड़ी, 2 तलवारां बदियां, एक मेरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीरे दी, हिम्मत बाहां कोट पर दरवाजा बलक बखेरे दी, नाल सिपाही नाल नील मार दुष्टां करे दागेर जे, पग तेरी। इत्थे देखो कितना सोहना बचन गया। एक पासे जहांगीर दा तख्त है, जहांगीर दे सीस उत्ते सजिया होया ताज है, पर उस ताज नूं भी ठोकर मारती। कहंदे पग तेरी है गुरु हरगोबिंद साहब जी, पग ते तुहाडी है की जहांगीर दी। जहांगीर की मुकाबला कर लेगा तुहाडी दस्तार दा, तुहाडी शोभा दा, तुहाडी महिमा दा, तुहाडी वडियाई दा। ऐसी महिमा कीती उन्हां दोनों ढाडी नत्थे ते ढाडी अब्दुल्ले ने। हुण थोड़ा जिहा मीरी ते पीरी बारे भी समझ लो।
ਮੀਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ। ਪੀਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ। ਸੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪੜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਜੋ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਦੋਏ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਚਕਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਲਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ। ਮਾਲਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝਟਕਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ, ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਖੇੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੀਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਪੀਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ।
आओ समा अपनी तुर तुरिया। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब भी है। गुरु हरराय साहब जी ने भी उस मीरी पीरी नूं कायम रखिया। 2200 घोड़ सवार सतगुरु जी नाल रखिया करते सन। किसी की जरूरत नहीं पई कि सतगुरां ते हमला कर सके। हुण गुरु हरराय साहब महाराज जी के समय दे विच दो सपुत्रां ने जन्म लिया। 1650 दे विच बाबा राम राय जी का जन्म होया। इत्थे बेनती करदियां सानू पता होना चाहिए कि गुरु का प्रकाश कित्थे होया। गुरु हरराय साहब जी अते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी इन्हां दे प्रकाश इक्को जगह ते होए ने। सीस महल स्थान है गुरुद्वारा सीस महल कीरतपुर दी धरती दे उत्ते। 1630 दे विच गुरु हरराय साहब जी दा प्रकाश होया सी ते 1656 दे विच माता कृष्ण कौर जी का पेकियां का नाम सी कोट कल्याणी, क्योंकि इतिहास विच नाम आउंदे ने। गुरु हरराय साहब महाराज जी के गृह विखे माता कृष्ण कौर जी के कुख तो पहला 1650 विच प्रकाश जन्म होया बाबा राम राय जी का। फिर 1656 दे विच प्रकाश होया ते नाम रखिया गया हर, पिता के नाम तो, कृष्ण माता के नाम तो, हर कृष्ण साहिब जी नाम रखिया गया। माता पिता के नाम तो सुमेल करके नाम रखिया गया सतगुरां दा। हुण बचपन विच ही बाणी की लगन बड़ी है। चलो बैठन लग पे रसना तो वाहिगुरू शब्द का जाप भी करना, सिमरन भी करना, बाणी भी पढ़नी। ते एक सिख ने सतगुरां दे चरनां विच जोदनी कीती, सच्चे पातशाह तुहाडे सपुत्र दोनों ही बा कमाल ने, पर तुहाडे नेड़े कौन है दोनों चों? गुरु हरराय साहब महाराज जी ने एक सुई दी, गदोई, कहंदे कि ले जाओ। जिस वेले नितनेम करते होण, सवेर दे टाइम अमृत वेले बाणी पढ़ते होण, जिस आसन ते बैठे ने उस आसन विच जाके सुई झपाउणी है। जिहड़ा डोल गया ना सुई वाल वेख के समझ लेना वो हाले बाहरी तौर ते गुण गा रहा, अंदरों हाले ओदी दूरी है। ते जिहड़ा टिकिया होया जिन्हों परवाह ही नहीं, वो समझ लेना अंदरों नेड़े है बहुत। वो सिख सत बचन कह के गया। अमृत वेले का समा अलग अलग जगह ते बाबा राम राय जी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दोनों ही विराजमान ने, बाणियां का जाप कर रहे हैं। हुण सिख नेड़े बैठ गया जाके बाबा राम राय जी नेड़े बैठ के वो गदोई ओदे वल वधाउणी शुरू कर दी, हौली हौली वधा रही है। जदों नेड़े चले गई आसन दे बिल्कुल, ते उसे वेले बाबा राम राय जी ने पाठ रोक के कहते तेनों अकल नहीं, तेनों मत नहीं, मैं पाठ कर रहा, तू मेरा पाठ विच विघन पा रहा, तेरी मत नहीं काम करती, तेनों अकल नहीं दी किसी ने। अग बबूले हो गए। उस सिख ने हाथ जोड़े, कहंदा जी गलती हो गई, अगे तो नहीं होगी, क्षमा करनी। फिर जिथे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज विराजमान सन उस आसन के नेड़े जाके बैठ गए। वो आनंद विच बाणी पढ़ रहे हैं, रब्बे सिबसला आनंद विच कर रहे हैं, नेत्र मुंदे हुए ने। ते इधर गदोई हौली हौली वधाउणी शुरू की। और सारी दी सारी गदोई कहते उस आसन दे विच झबो दित्ती जिस आसन ते सतगुरु जी विराजमान सन। झबो दित्ती, कोई परवाह ही नहीं कौन नेड़े आया कौन गया। सच जानियो सतगुरां ने सानू बाणी पढ़न दा एक उपदेश दिता भलिया। जदों बाणी नाल सांझ पाउणी है ना, जदों पीरी नाल सांझ पाउणी, मीरी ना तैनूं दिखाई देवी। देखो दो हरमंदर साहब और अकाल तख्त। हरमंदर साहब का जिहड़ा गुंबद है वो बैठिया हुआ है, निम्रता का प्रतीक है। अकाल तख्त का जिहड़ा गुंबद है वो खड़ा है, अणख का प्रतीक है। हुण थोड़ा जिहा नक्शे विच फर्क पा दिता गया। जून 84 तो बाद जदों बनाया गया दोबारा अकाल तख्त साजिया गया। पहला जिहड़ा नक्शा सी ना, जदों अकाल तख्त ते जिथे हुक्मनामा जारी किया जाता है सिंह साहब वालों, जथेदार साहब वालों, उत्थे जदों सतगुरु जी बैठते सन ते उत्थे सामने
जिथे हरमंदर साहिब प्रकाश हुंदा सी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, वो बिल्कुल सामने दर्शन हुंदे सन। भाव सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अगवाई विच ये मीरी चले। ते एक होर उत्थे कौतुक करदा सी, जदों हरमंदर साहिब मत्था टेकण जांदे सन, उथों फिर अकाल तख्त नहीं दिखाई दिंदा सी, उथों अकाल तख्त नहीं दिखाई दिंदा सी। ओदा भाव सी जदों तू पीरी विच आ गया ना, फिर मीरी तेरी पिठ ते होवे, मीरी नूं ना मुख रखी, पीरी नूं मुख रखी। पीरी जीवन दा आधार है। पीरी ने अंदरों मालक प्रभु दे दर ते प्रवान करने। इत्थे भी सतगुरां ने मीरी ते पीरी दा सिद्धांत मुख रखिया। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज बाणी पढ़ रहे ने पीरी दे विच, ते परवाह ही नहीं कौन नेड़े आया कौन गया। उस सिख ने गधोई दोबारा कढ़ी ते उत्थे दूरों ही हथ जोड़ के ते वापस आ गया। ते जिस वेले गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज गुरु हरराय साहिब जी दे कोल आए, ते उस सिख ने भुल दी खिमा मंगी। कहंदे काहदी खिमा? कहंदे जी मैं तुहाडे पाठ विच विघन पाउण गया सी। कहंदे कदों गए? मैनूं ते पता ही नहीं। आ होनी चाहिए बाणी पढ़न दी अवस्था। जदों बाणी पढ़नी है ना, बस फिर बाणी दिसे, कोई संसारी खेड़ ना दिसे। दिसदी है संसारी खेड़ च कोई शक नहीं। जदों बाणी पढ़न लगोगे ना, उदों ही दिसेगी वो खेड़ संसारी। फुरने उदों ही आउणगे, अगे पिछे नहीं आउणगे। पर उन्हां फुरनियां विच रहिंदियां होइयां ही अफुर तक पहुंचना है। यह है पीरी दी उच्चमता, शिखर पीरी दा। कि जदों अफुर अवस्था आ गई, जदों पता ही नहीं कुछ नहीं, शरीर दी भी परवाह नहीं, कितना चिर हो गया बैठिया। साडों ते फिक्र पै जांदा है, आए थक गए, इधरों थक गए गोडे। पर जदों गुरु दे दीदार करदियां होइयां बैठोगे ना, मैं ते कहना हुंदा, कहंदे भी संगत नहीं आउंदी। कई जगह संगत होंदी 2-4 जने, फिर उत्थे कहना पैंदा भलिओ संगत नहीं, इत्थे 10 गुरु साहिबान बैठे ने। मैं ते 10 गुरुआं दी महिमा करनी है। ते जिथे गुरु विराजमान है उत्थे होर दी लोड़ नहीं, आपे संगत सद भाले। गुरु ने आप ही सद लेना ते आप ही विदा कर देना। उत्थे होर परवाह ही नहीं किसी दी। महिमा ते गुरु ग्रंथ साहिब दी करनी है ना, वडियाई ते गुरु दी करनी है। किसे नूं 7 गुरुआं दे दीदार होए, किसे नूं 5 गुरुआं दे दीदार होए। असीं किन्ने भागां वाले आ, सानूं 10 गुरुआं दे दीदार इत्थे बैठ के हुंदे ने। साडे तो भागां वाला कौन हो सकदा है? पर करने भी ते होने चाहिए ने ना, एहसास भी ते होना चाहिए। एक बार पढ़ लो सारे, किदां दा एहसास होवे। संग सदा है नाले गुर मेरे, संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, सिमर तिस सदा संभाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। संग सदा है नाले गुर मेरे, संग सदा है नाले, संग सदा है नाले गुर मेरे, संग सदा है नाले। कदे विश्वास करके देखियो, गुरु संग है जरूर, पर असं विश्वास नहीं करते। जदों विश्वास करन लग पे ना, फिर निंदिया नहीं होएगी किसी की, फिर झूठ बोलिया ही नहीं जाएगा मुख तो, फिर अखां तो भैड़ा देखिया ही नहीं जाएगा, कन्ना तो भैड़ा सुनिया ही नहीं जाएगा। जब गुरु नूं संग जानने का एहसास कर लिया जीवन में, फिर खेड़ ही बदल जाएगी। विश्वास ते करो। हुण गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज कहते समा अपनी तौर तुरिया, औरंगजेब बादशाह गद्दी ते बैठ गया, ते औरंगजेब नूं गुरु हरराय साहिब जी नूं सदा भेजिया गया, साडे कोई शंके ने, उन्हां शंकियां दी निवृत्ति करो। ते गुरु हरराय साहिब महाराज जी ने इनकार कर दिता, कहते इस मलेश के दर्शन नहीं करने, ये अपने पिता नूं कैद करके, अपने भरावां दा कतल करके, वड्डे वड्डे पीरां नूं कतल करके गद्दी ते बैठिया, असीं इहदे मत्थे नहीं लगना। पर जदों सदा पत्र शक्ति नाल भेजिया गया शंकियां दी निवृत्ति लई, फिर
गुरु हरराय साहब जी ने बाबा राम राय जी को चुनिया। कहते 13 साल की उम्र सी बाबा राम राय जी ने, और 30 साल की उम्र सी उस वेले औरंगजेब की। बाबा राम राय जी ने चुनिया गया। नाल भेजण तो पहला एक ताकीद की, कहते पुत्र राम राय, शरीर तेरा वरतना है, कला ते गुरु ने वरताउणी है, पर वेखी किते गुरु दी गोद छड्ड के बादशाह दी गोद विच ना पै जी। इस चीज का ध्यान रखी। वेखो प्यारियो, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले दीवान लगिया होया उन्हां ते उस भरे दीवान विच एक हाकम आ गया, समय का बादशाह आ गया, समय दे लीडर आ गए कह लो, तो सारे उठ के खलो गए। ते फिर उन्होंने ताड़ना की, कहते भलियो गुरु दी गोद छड्ड के किसे राजे दी गोद विच बैठोगे ठोकरां ही पैणगियां सारा जीवन। जे गुरु दी गोद फड़ के रखोगे ते गुरु ठोकर नहीं लगन देगा जीवन दे विच। ते वो गल सच है। माफ करना, अज बहुती जगह लीडरां दी गोद विच ही साडे प्रचारक बह जांदे हैं, गुरु दी गोद छड्ड के इत्थे असीं मार खा जाने। राम राय नूं समझाया, पुत्र बादशाह दी गोद विच ना बह जाइए, जे बह गया ते फिर उठना तैनूं औखा हो जाना है। कहंदा जी नहीं बैठदा। हुण इहने जाके कहंदे 72 करामातां दिखाईयां, बड़ा प्रभावित होया। एक ने पुछ लिया, कहते तुहाडी पावन बाणी, हुण बाणी दा प्रचार उस वेले देखो किन्ना सी कि उस भरे दरबार विच भी गल बाणी दी हो रही है। अज ते सानूं पता ही नहीं कि बाणी दी तुक है कित्थे, बहुतिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता होएगा। तो उस वेले उन्हां नूं पता दरबारियां नूं कि कित्थे तुक है। वो कहंदे तुहाडी आसा दी वार दे विच एक तुक आउंदी, मिट्टी मुसलमान के पेड़े में घुमियार। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੱਲ ਬਦਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ। हजरत मुहम्मद साहब किसी मुसलमान ने पूछा से, कहते जी सब तो बड़ी जड़ी तौहीन केड़ी है जिहड़ी रब दे दर नूं ठेस पहुंचाउंदी है? ते उन्होंने आख्या सी, कहते कुरान शरीफ दी किसी आयत दे सही अर्थ लको लैणे सब तो बड़ी रब दी तौहीन है। कुरान दे सही अर्थ ना करने, अर्थ बदल देने, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ, ਅੱਖਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ ਭੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋਸਕ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਠੋਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਸੰਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਸੰਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਜ਼ਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਕ ਵਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। पर खेड़ ऐसी वरती, सतगुरां दी पालकी जा रही है ते ए रसना ते एक तुक आ गई। कहंदा रोगी का प्रभ खंडो रोग। पढ़ रहा उच्ची उच्ची। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे कन्नां विचों बाणी दे वचन पए। पालकी च जा रहे सन, कहंदे पालकी रोको, रोक ली पालकी। हुण जदों पालकी रोकी ते सतगुरां ने वेखिया कि रस्ते विच लिटिया होया ते अरजोई की करदा है।
क्योंकि सिखा के चंगी तरह भेजा। वो कहता गुरु नानक साहब के रूप में तुसी दीपालपुर की धरती उत्ते नरंगे कोड़ी का इलाज किया सी। इन्ना ही नहीं, तुसी गुरु अमरदास महाराज जी के रूप में प्रेमे कोड़ी का इलाज ही नहीं किया, ओहदा विआह भी करवाया, प्रचारक भी थापिया मत्थो ते मुरारी, उन्होंने प्रचारक थापिया, ओहदा कोड़ का रोग इकल्ला दूर नहीं किया। तुसी कहंदा गुरु अर्जन देव जी के रूप में तरन तारण की धरती उत्ते कोड़ी खाना खोल के किन्नियां कुड़ियां दे कोड़ का रोग दूर किया। मैं भी तुहाडे चरनां विच आया हां, कृपा करो, रहमत करो मेरे उत्ते, मेरा कोड़ का रोग भी दूर करो। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज पालकी च उतरे, ओहदे नेड़े आ गए, कहंदे आ बाहरी रोग ते दूर हो जाएगा, इत्ते परमेश्वर की कृपा हो जाएगी, पर अंदर दा कोड़ किदां दूर होएगा? कहंदा जी अंदर दा किहड़ा कोड़ है? कहंदे जात पात दा कोड़। तू ब्राह्मण है ना, वर्ण वंड दा कोड़ जिहड़ा समाज विच वंडियां पा के बैठिया, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, आ कोड़। सतगुरु कहंदे जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी मिल लाए। कहंदे परमेश्वर दी सिफत सलाह भुल गई, अपनी होंद प्रगट करन लग पिया, मैं ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ हां। कहंदे आ कोड़ किदां दूर होएगा? ए दूर करन दा भी ते यतन कर, बाहरी कोड़ दा रोग ते तेरा हटा देंगे। सतगुरां ने जिथे दुआ की, अरदास की, नाल दवाखाने चो दवा भी की, क्योंकि इहो जे रोगां दा इलाज सतगुरां दे दवाखाने विच सी, जेड़े रोगां दा इलाज समय दे हाकम कोल भी नहीं सी। औरंगजेब बादशाह ने दारा शिकोह नूं शेर दी मुछ दा बाल खवा दिता सी, ते ओहदा इलाज लई कित्थों मिलिया समान? गुरु हरराय साहब जी के दवाखाने विचों। इन्ना उच्च पाए का दवाखाना सीगा। सतगुरां ने जिथे दुआ की, नाल दवा भी की, अपने हाथ फड़िया हुआ रुमाल दिता, कहंदे ए रुमाल अपने तन ते फेरो, रहमत गुरु नानक साहब ने कर देनी। वेखदियां ही वेखदियां दुआ इन्नी कारगर सी, वेखदियां ही वेखदियां ओहदे कोड़ दा रोग हटा दिता। सारे पासे जय जयकार हो गई, सारे पासे महिमा हो गई। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे जेड़े निंदिया करन लई खड़े सन, उन्हां दे मुख विच सवाह पई होती, मुख निंदक कै छाई, उन्हां दे मुख विच शार पैनी कीती। हुण कहंदे समा अपनी तौर तुरिया। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कीरतपुर दी धरती उत्ते सुशोभित ने। लम्मे देश, लम्मा देश पैंदा अटक पेशावर इधरले पासे, इहनूं लम्मा देश कहा जांदा है। इथों एक चोर आया जसवंत राय, वो संगत नाल रल गया, कहंदा चलो जाके नाल जा आउंदे ते अपना भी गफा लगेगा, भीड़ बहुत है, इन्हां दा समान साजो समान मैं सारा ही लुट लियावांगा। हुण जिस वेले आया गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे चरनां दे विच, ते सतगुरां ने बचन की कीते, आउंदे मत्था टेकण लगिया, ते सतगुरां दी रसना ते उसे वेले बचन आ के कहंदे चोर की हामा भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों होए। कहंदे ओ भलिया चोर दी कोई हामी नहीं भरदा, तू इन्नी दूर तो चल के भी आया, इन्ना सफर भी तय कीता, पर मन चोर ही रहा तेरा। नहावन चले तीर्थी मन कोटे तन चोर, एक भुल थी नहातियां दोए पा चढ़िए और बाहर धोती तुंबड़ी अंदर विष निकोर, साध भले अननातियां चोर से चोरा चोर। जदों इन्नी गल कीती ना सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने इन्हें चरण फड़ ले, छड्डे ही ना। वो कहंदे ऐदां चरण फड़न दा की लाभ है, जिन्ना चिर अंदरों ही नहीं पकड़ आई। अंदर ते चोरी दी पकड़ कीती हुई है, पहला वो चोरी त्याग, अज तो प्रण करके मैं मेहनत करके जिंदगी बतीत करांगा, ते सारी जगह तेरी बांह फड़न लई असीं आप नाल खड़ांगे। उन्हें प्रण कीता कि अज तक मैं चोरियां करदा आया, इत्थे भी इस भावना नाल आया, सच्चे पातशाह तुसीं मेरे अंदर दा चोर ही चोरी कर लिया, रहमत कीती तुसीं मेरे अंदर जिहड़ा चोर बैठिया होया सी ना, जिवें सज्जण दे अंदरों ठग नूं ही ठग लिया गुरु साहब ने।
सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं बेनतियां करन लग्या, सच्चे पातशाह तुसी मेरा चोर दा अंदर दा चोर ही तुसी चोरी कर लिया, सच्चे पातशाह तुसी रहमत कीती है, मैनू असल जीवन दा रस्ता दसना कीता है। हुण गुरु हरकृष्ण साहब जी दा दरबार रोज सजदा है ते बेअंत जीव सतगुरां दे दरबार विच आउंदे ने। इत्थे एक जगना कसाई जिहड़ा कि भरतगढ़ दा रहण वाला सी, ये आया चल के, इहदी कसाई दी किरत सी ते ये चाहुंदा सी मैं सतगुरां दे चरनां नाल जुड़ां। हुण मन विच भावना लैके आ, पता नहीं सतगुरु कसाई नूं प्रवान करनगे कि नहीं करनगे। जिस वेले आया सतगुरां दे चरनां विच जोदड़ी कीती, सतगुरु कहंदे किरत कसाई दी करन वाला तैनूं पता गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी है, भगत सदना जी कहते जी मेरे ये किरत करदियां मन विच हीन भावना आउंदी है कि पता नहीं मालिक दे दर ते प्रवान हो। कहते जदों मालिक दी बख्शिश होनी ना, अपने आप तेरी किरत भी कीरती विच तब्दील हो जानी। तेरा कसाई दी जगह तेरी किरत दी तब्दीली आ जानी जदों मालिक दी तेरे ते नजर हो गई। तू लगिया रह, जिवें जिवें अंदर बाणी रचदा जाएगा, अपने आप ही तेरी किरत भी हौली 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 तेनू रस्ता दिखाउंदी जाएगी। कीरती ते किरत तेरी अपने आप ही बदल देनी, तेनू बदलण दी लोड़ नहीं, मालिक ने आप ही तेरी किरत बदल देनी है। भरोसा करके सतगुरां दे चरनां विच रहा, सेवा कीती, हौली हौली बख्शिशां इन्नियां माणियां गुरु दर ते प्रवान हो गया। एक रोपड़ दा रहण वाला शाहूकार सी राजा राम। इस शाहूकार दे घर दे विच धीआं पैदा होंदियां सन। जदों धी पैदा होनी ना, इन्हें कतल कर देना। मैनूं इत्थे माफ करना, वो ते पैदा होने तो बाद कतल करदा सी। अज इहो जिहा समाज विच गिरावट आ गई है कि पैदा होने तो पहले ही कतल कर दिता जाता है। कुख दे विच ही कुख नूं कब्रस्तान बना दिता, अज शमशान घाट बना दिता कुख नूं, मां दी कुख नूं। ते करन वाला कौन है? इस्तरी नूं मारन लई कोई बंदा नहीं, इस्तरी ही दोषी हो जाती है। वो सस दे रूप विच भी हो सकती है, वो भरजाई दे रूप विच भी हो सकती है, किसी भी रूप च हो सकती है कि मैनू प्रवानियो भलियो सोचो ते सही, कदे तैनू भी ते तेरे परिवार ने प्रवान कीता ही है समाज विच। जे तैनू जन्म दिता ते ओनू भी जन्म लैण दिओ। हुण इह अपनी धी दा कतल करके आया, इच्छा यही सी कि पुत्र पैदा होवे तां रखांगा। ते जदों गुरु हरकृष्ण साहिब जी दा पता लग्या ये रोपड़ तो चल के कीरतपुर दी धरती उत्ते आया, बेअंत भेटावां लेके आया, क्योंकि अपराधी दूना निवे जो हंता मिलगा है। जिहड़ा अपराधी होएगा ना दुगना निवेगा, निव निव के दसेगा कि मेरे में शरधा बहुत है। हुण ऐसी खेड़ वरती सतगुरु ते अंदरों वेखना शुरू करते हैं। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी जिस वेले दरबार विच बढ़न लग्या ना भेटावां लैके, ये मन विच हंकारी है ना, कहंदा मेरी ते उत्थे शोभा ही बड़ी होएगी, मैं इन्नियां भेटावां लैके चलिया। पर पैरों हेठों जमीन निकल गई। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने अपने नेड़े खड़े एक चौकीदार नूं हुक्म कीता, कहंदे जाओ ओ सामने इस संगत विच प्रवेश कर रहा है एक शाहूकार, ओनू उत्थे ही रोक दिओ, ओनू कह दिओ कि तैनू अधिकार नहीं संगत विच आउण दा। हुण जदों इन्नी गल चौकीदार ने सुनी, बड़ा हैरान होए कि सच्चे पातशाह ये किहो जिहे वचन अज कर रहे हैं। अज तक किसी नूं गुरु दरबार विच आउण तो रोकिया नहीं, ये सतगुरां ने किहो जिहा वचन कर दिता इन्हां दे नाल। ते ऐसी खेड़ वरती गुरु हरकृष्ण साहिब जी का हुक्म सुना दिता। जिस वेले सुनाया ना उसनूं ते ओह उत्थे रुक गया ते रुक के पुछण लग्या कि इहदा कारण की है, मैनूं अंदर क्यों नहीं आउण दिता जा रहा, मैं ते इन्नियां भेटावां लैके आया, मैनूं कारण दसो। ते गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने वचन कीते, कहंदे ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ, ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ।
सतगुरां ने कल्ला ओनों इन्हें जिन्नी संगत आई हुई सी सारी संगत नूं बचन कीते, कहंदे जेड़ा भी धी दा कतल करेगा लख वो आई जावे गुरु दरबार विच, गुरु दी नजर च प्रवान नहीं होएगा। ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने बचन कीते, कहंदे ऐ शाहूकार जे तुम अज तो तौबा कर दे, जन्म फिर तेरे घर दे विच धी नहीं लेना। बचन ने रहा तेरे नाल, जिन्नी बार कतल करेगा आएगी फिर मुड़ मुड़ के होगी। धी प्रवान कर ले पुत्र भी आ जाएगा। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने बचन कीते, कहंदे दस जे ते अज तो बाद प्रण करदा कि मैं धी दा कतल नहीं करांगा, मैं प्रवान करांगा मालक प्रभु दी दात मन के, जो भी मालक प्रभु दे दे मैनूं फिर असीं तैनूं प्रवान कर देंगे, नहीं ते तैनूं बख्शिया नहीं जा सकता। इन्हें उत्थे ही चरना ते ढह पिया, सच्चे पातशाह अज तो बाद मैं ऐसी गलती नहीं करांगा। फिर इत्थे ही गुरु दरबार दे विच एक ऐसा शख्स आया जिहड़ा तंबाकू खांदा सी। देखो गुरु हरकृष्ण साहब कई कहंदे कुछ छोटे गुरु होए ने, गुरु कदे छोटा हुंदा, गुरु ते सदा ही वड्डा, गहर गंभीर धीर मत सागर, गुरु ते सदा ही वड्डा है। छोटा कह के असी अपना प्रगट करते कि छोटे, कमाल है। गुरु जेड़ा इंनियां नूं जीवन की अगवाई दे दे वो किवें छोटा हो सकता है? असी छोटे रह जाते हैं, साडे कोलों जस नहीं हुंदा, वडियाई नहीं हुंदी गुरु नानक दे दरबार दी, असी तुच्छ रह जाते हैं। गुरु ते सदा ही वड्डा है। उम्र ना देखो, अंदर जोत देखो वाली जेडी अगवाई कर रही है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह महाराज अगवाई कर रहे हैं। जदों वो तंबाकू लेके आया गुरु दरबार विच, ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने पहली बार हुक्म किया। देखो तंबाकू जेड़ा ना हिंदुस्तान विच 1610 विच आया ते 1604 विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश हो चुका। आपको पता जहांगीर बादशाह के दरबार विच पहली बार जहांगीर को तंबाकू का सेवन करवाया गया सी, उहदा धुआं दिलवाया गया सी। इन्ना ही नहीं, जहांगीर उस धुएं नूं लैके बड़ा शर्मिंदा होया सी। सारे जिन्ने उहदे दरबारी सन उन्होंने मुंह ते कपड़ा लपेट लिया सी क्योंकि सुंघिया नहीं जाता सी। फिर जहांगीर बादशाह ने जबरदस्ती कहंदा है कि मेरी तौहीन है, सारियां नूं पीना पएगा। पर बाद विच जदों रिजल्ट देखे पर जहांगीर नूं बंद करना पिया सी तंबाकू। पक्के तौर पर जिहड़ा हुक्मनामा जारी किया ना वो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने जारी किया सी कि तंबाकू का सेवन करने वाला गुरु दरबार च प्रवान नहीं। तंबाकू की जिहड़ा भी नशे का सेवन करेगा वो गुरु दरबार के विचों गुरु की खुशी नहीं लै सकेगा, गुरु की रहमत नहीं लै सकेगा। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज इस तरह बख्शिशां वरता रहे हैं। हुण दिल्ली विच राम राय चलना चल रहे हैं। औरंगजेब बादशाह दे कन भर रहा, कहना गद्दी का अधिकारी मैं वड्डा हां ते मैनूं मिलनी चाहिए। इहदे विच ते कोई अजमत भी नहीं, ताकत भी नहीं, कोई बल भी नहीं। ते गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने की कहा सी जिहड़ा करामातां दिखाउंदा है, कहंदे ओ एक तमाशा दिखाउण वाला, उस तो वध कुछ नहीं है। करामातां दिखाउण वाला जादूगर, बस इस तो वध कुछ नहीं है। हद सफाई है करामात, कहंदे होर की है। करामात किहनूं कहंदे ने? ओ कर्म जिस नूं करन विच सारियां नूं मात दे दित्ती जाए ओनूं कहंदे करामात। जिहड़ा कारज सारे कारजां नूं मात दे दे, और गुरु विच करामात है। गुरु करामात दिखाउंदे धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तेने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजणहारे धागिया। कि जिस बालक नूं ठोकर मारदे सन, जिन्हों किसी ने प्रवान नहीं किया उन्होंने गुरु बना देना। करामात किड्डी वड्डी, उन्होंने गुरता गद्दी दे देनी, उन्होंने अपनी धी का रिश्ता दे देना। फिर उन्हें ऐसी बाणी रख देनी बिना पढ़े लिखे तो, जिस बाणी की अगवाई में अज तक आनंद कारज होंदे आ रहे हैं। ये करामात नहीं थे होर की। अभी करामात है 5.5 साल की उम्र में सारी कौम की अगवाई करनी। 8 साल की उम्र दे विच सारियां नूं बन के रखना एक जगह दे उत्ते। कि अज ते 10 घर दे जी वो नहीं इकट्ठे रखे जाते,
ते एडी वड्डी कौम नूं बन के रखना कितनी वड्डी करामात है गुरु दी। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज हुण इधर राम राय चालां चल रहा कि उन्हां नूं इत्थे बुलाओ, इत्थे बुलाओगे फिर दोनों का मुकाबला होएगा, जिस विच करामात होएगी वो गुरु कहाउण दा अधिकारी होएगा। हुण एक पासे औरंगजेब ने आख्या कहंदे ओनू गद्दी जिहड़ी ओहदा पिता अपनी हयाती विच दे के गया गुरु हर राय साहब जी। कहंदे राम राय तैनूं जगीर दित्ती है तू आनंद मान। कहंदा नहीं जी मैं इदां नहीं बैठना। हुण की कीता राम राय दूजे पासे हो गया, कहंदा उन्हां विच ते मेरे तो भी वध करामातां ने, तुहानूं वो भी देखणियां चाहीदियां ने लिया के। हुण अंदर जिग्यासा पैदा कर दित्ती राम राय वालों ते इहने फिर राजा जय सिंह मिर्जा इहदा एक हाकम सी औरंगजेब दा। राजा जय सिंह मिर्जे नाल सलाह कीते। राजा जय सिंह मिर्जा गुरु दरबार दा श्रद्धालु सी ते ओनू पता सी कि सतगुरां ने तुहाडे सदे ते नहीं आउणा। कहंदा चलो मैं नहीं मिलांगा, आ ही जाण दिल्ली विच, लंघदे पड़दे भी मैं दर्शन कर लांगा, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा। सतगुरु जी लंघदे होणगे मैं लंघदे ही दर्शन कर लांगा, इन्ने नाल ही मैं संतुष्ट हो जावांगा। हुण देखो समय दा हाकम है जिस नूं मिलन लई लोक तरसदे ने कि मैं इहदे नाल चाह दा कप पी लवां, मैं इहदे नाल बैठ जावां, मैनू इह एक वारी बुला ही लवे समय दा हाकम ते मैं लोकां विच हिक ताण के कहांगा कि मैनू बादशाह ने बुलाया। पर उस समय दा हाकम भी तरले करदा रहा, मिन्नतां करदा रहा गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं मिलन लई। ते सतगुरां ने अगों ठोकमा जवाब दिता, कहंदे मलेशा तेरे मत्थे नहीं लगना, ये मीरी नहीं ते होर की है। गल उही चल रही है मीरी ते पीरी दी, ये मीरी है। औरंगजेब बादशाह नूं इनकार कर देना चाहुंदा ते अपनी राजसी ताकत वरत के खड़े कर लैंदा, किन्नी क ताकत वरतनी पैनी सी उहनूं, पर नहीं। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं जय सिंह मिर्जा वालों अपना एक नुमाइंदा परसराम वो भेजिया गया कीरतपुर की धरती उत्ते ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी ने साफ इनकार कर दिता। कहंदे गुरु हरराय साहब जी का हुक्म है इस मलेश दे मत्थे नहीं लगना। उस वेले दूसरी ब्योतबंदी जिहड़ी सी कहंदे सच्चे पातशाह औरंगजेब बादशाह ले ना आओ, तुसी दिल्ली दी संगतां तुहाडी अरज़ोई कर रहीआं ने, तुहाडे दर्शन चाहुंदियां ने, कृपा करो रहमत करो उन्हां उत्ते, उन्हां नूं दीदार बख्शिश करो। हुण जदों इन्नी गल आखी ना संगत दा सदा है ते सतगुरां ने वो सदा प्रवान कर लिया। हुण जदों वो सदा पत्र प्रवान कर लिया ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी इथों कीरतपुर दी धरती तो दिल्ली वल नूं रवाना हो रहे हैं। इतिहास कहंदा रस्ते विच जिथे संगतां नूं पता लग रहा है वो कीरतपुर तो चल के पिछे पिछे आ रही ने दर्शन करने लई। कोई रोपड़ पहुंच गए, कोई चंडीगढ़ पहुंच गए, अंबाले पहुंच गए, दीदार कर रहे। फिर पंजोखरे दी धरती ते सतगुरां ने लकीर लगा दी, कहंदे ऐस तो अगे कोई भी संगत दर्शन करना आई, बस इत्थे तक आ गए, इत्थे दर्शन कर लो, इस तो अगे नहीं किसी ने भी आना, हुक्म है गुरु दा। हुण जदों पंजोखरे दी धरती उत्ते टिकाणा कीता ना, पता लग गया सतगुरां नूं पिछे संगत आ रही है दर्शन करने लई ते सतगुरु जी उत्ते रुक गए। इधरों कुरुक्षेत्र तो एक पंडित जिसदे दो नाम आउंदे ने इतिहास विच, पंडित लाल चंद, महान कोश विच कृष्ण लाल चंद आख्या उन्होंने। हुण ये दो नाम आउंदे ने। कृष्ण लाल चंद तां इहनूं कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण दा भगत सी, ये महिमा करदा सी, ये गीता पढ़िया करदा सी ते ये आया उथों कुरुक्षेत्र दी धरती जिथे ब्रह्म सरोवर, उथे ब्राह्मणां दा मुख सी, मुखी सी, आगू सी, अगवाई करने वाला सारियां दा। सारे इस इलाके विच इहदी पूरी चढ़त सी, सारे इहदी शोभा करदे सन कि इहदे वर्गा विद्वान ही कोई नहीं, ऐसी इहदी महिमा सी, ऐसी वडियाई सी। हुण ये पंडित लाल चंद चल के पंजोखरी धरती उत्ते आया, तंबू लगे वेखे इहने ते पुछना कीता, कहंदे कौन है इत्थे, किहदे तंबू लगाए हुए ने? ते सिख ने बड़ी भावना नाल जवाब दिता, कहंदे पंडित जी धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह महाराज इस धरती उत्ते आए ने, सुशोभित होए ने। हुण जदों नाम सुनिया ना अंदर तक सड़ गया है।
मैं श्री कृष्ण की भगती करदा, कि हर कृष्ण। ते उस वेले पैरां हेठों जमीन निकल गई, जदों पता लग्या कि उम्र 7 साल की, 7 साल की उम्र विच गुरु। कहंदे ले एवें गुरु बने फिरदे ने। अगों वंगार के आख्या, कहंदे साडे कृष्ण जी ने भागवत गीता उच्चारण कीते कुरुक्षेत्र की धरती उत्ते। ते गीता उच्चारण करना इस बच्चे दे कहंदे वस दी गल नहीं, इदां बोलिया। ते इहदे एक श्लोक दे अर्थ ही करदा है, मैं इहनूं मन जावांगा कि यह गुरु है। हुण गल पहुंचदियां गुरु हरकृष्ण साहब तक पहुंच गई। ते गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बड़े प्रेम नाल उस पंडित नूं अपने पास बुलाया, सत्कार कीता। कहंदे पंडित जी, तुहाडा कहना है कि असीं गीता दे अर्थ कर दईए, ते जे असीं अर्थ कर दिते शंखावादी दे फिर शंका ही रहना। मैनूं माफ करना, अज की हुंदा है, अज साडा जोर पता कित्थे लग्या? आ भी नहीं हो सकदा, आ भी नहीं हो सकदा, आ भी नहीं हो सकदा। रिजेक्ट सारा कुछ करी जाने, सिलेक्ट भी ते करो कुछ। सकूल ते देई जाने, असूल भी ते दिओ। आ भी नहीं हो सकदा, आ भी नहीं हो सकदा, बस आ भी नहीं हो सकदा। इत्थे जोर लग्या साडे प्रचारकां दा। ते कहणगे असीं बड़े अगाम बधू हां। कमाल हो गई। अगाम बधू इहनूं कहंदे आ। गुरु नानक साहब जी ने जे कुछ रिजेक्ट कीता ना, ओदी जगह कुछ सिलेक्ट भी करके दित्ता। जे संसारी राज भाग छड्डिया ते मीरी पीरी नाल दित्ती है, कट्ठियां दित्तियां। नहीं कि पीरी वल बह जाए या कल्ला मीरी वल बह जाए, सिलेक्ट करके दित्ता है कि तेरे कोल राज भी होवे, तेरे कोल जोग भी होवे, पर होवे गुरु पाउंदा, अपने मन पाउंदा ना होवे, गुरु पाउंदा होवे तेरे कोल। सतगुरां ने सिलेक्ट कीता, सिलेक्शन सतगुरां दी है। हुण ऐसी खेड वरती। ये पंडित कहंदा, सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी आखण लगे, कहंदे पंडित जी, जे असीं गीता दे अर्थ कर भी दिते ना, तुहाडा शंका फिर बनिया रहना। तुसीं कहना कि गुरु परिवार विचों है, हो सकदा इन्हां नूं शास्त्रां दा ज्ञान दित्ता होवे किसी ने। ते हां, तुहानूं एक वचन करदे आ, तुसीं अपना मन भाउंदा कोई भी शख्स ले आओ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगे, ते असीं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गीता दे अर्थ करवा दियांगे। कहंदा वेख लो, जो कह रहे हो कर लोगे। सतगुरु कहंदे गुरु नानक साहब ने करना, असीं कौन होंदे हैं? जोत ते उन्हां दी है, करना ते आप है। ते असीं ते सिर्फ बेनती कीती कि तुसीं ਜਿਹਨੂੰ ले आओगे ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ गीता दे अर्थ करा देंगे। भाई छज्जू, जिस नूं इतिहास विच छज्जू झीवर कहा जाता सी। ये छज्जू जिहड़ा ना, ये कल्ला अज दा नहीं जुड़िया गुरु दरबार विच, ये बहुत पिछोकड़ तो जुड़िया होया है। जगन्नाथपुरी दे विच जिहड़े भाई हिम्मत सिंह जी सन, 5 प्यारियां विचों इहदी कुल विचों है, भाई छज्जू दी कुल विचों। हुण भाई छज्जू इनू सारे बोरा ही समझते सन लोग, कहें कबीर बोराना, कबीर का मर्म राम पहचाना, क्योंकि कदे उपदेश नहीं दिता, बस अंदर ज्ञान रखिया। हर सिख उस वेले अंदर ज्ञान रखिया करता सी, पर बाहरों भोला वरतिया करता सी। गुरसिखी गुरसिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। बाहरों भोलापन रखना, अंदरों ज्ञानवान रहना कि किहड़े कर्म करने ने किहड़े नहीं करने ने, सुचेत रहना। हुण गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे लई इन्हें चुनिया, कहंदा उस छज्जू दी बाह फड़ी, ते भाई छज्जू वेख रिया दी वल, कहंदे आजा अज तैनूं लैके चलदे आ गुरु दरबार विच, तेरे तो कराउणगे गीता दे अर्थ। उहनूं नहीं पता सी गुरु दरबार दा भावना वाला सिख है, पंडित लाल चंद। हुण ले आया ते सतगुरु मुस्कुराउण लग पिया उहदे वल वेख के, कहंदा जी इन्हां कोलों अर्थ करवा दिओ गीता दे, ते मैं मन जावांगा कि तुसीं अपना नाम हरकृष्ण रखवाया, सफला है तुहाडा नाम। ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने भाई छज्जू नूं इशनान करवाया, फिर चौंके ते बिठा दिता। बिठाउण उपरंत, क्योंकि सतगुरु छड़ी रखिया करते सन या तीर रखिया करते सन अपने कोल, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने छड़ी रखी। कहंदे भाई छज्जू जी, अज देखो सारे नगर वाले झूर ही क्या करते सन, छज्जू ही क्या करते सन, भाई नहीं किसी ने रखिया।
ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਭਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਏ ਛੱਜੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੌਲੀ 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 ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਨੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਉਧਰੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨੇਊ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨੇਊ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਈਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਦਿਜਨੇ ਗਰ ਸੂਤ ਉਤਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦਿਜ ਨੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸੂਤ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾ ਲਏਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੌਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ, ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ 1704 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਇਸ ਭਾਈ ਛੱਜੂ, ਇਸ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।
गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दिल्ली में पहुंचे। वो औरंगजेब बादशाह तरसदा रहा, मैनू दर्शन दिओ, मैनू दर्शन दिओ, मिन्नतां कर लियां, तरले पा ले। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी जिन्नी बार दरबार वाल आया उन्नी बार ही उन्होंने खाली मुड़ना पिया, दरवाजे बंद कर लिया करते सन। सतगुरु जी हुक्म कर ते जिस वेले दिल्ली में प्रवेश किया ना, प्रवेश करते सारी बंगला साहब जिथे अस्थान है राजा जय सिंह मिर्जा का बंगला सी। इस राजे की राणी इन्हें परीक्षा ली, कहती ये तो छोटी उम्र में गुरु हो सकते, गुरु इन्नी छोटी उम्र में। इन्हें की किया, परख की, इन्हें गोलियां वाले कपड़े पा ले ते गोलियां नूं राणी वाले कपड़े पा के बिठा दिता। ते परख की कीती, कहंदे जी तुसी राणी दी गोद विच बैठो जाके। हुण जदों राणी दी गोद विच बैठण लई कहता ते सतगुरु एक एक कोल गए, छड़ी रखदे ने, कहंदे आ भी गोली, आ भी गोली, आ भी गोली, आ भी गोली। ते जदों इहदे राजा जय सिंह मिर्जा दी राणी कोल पहुंचे ना, कहंदे है राणी पर रही गोली दी गोली। कहते बनाया तेनू रानी पर कर्म तेरे ऐसे तू रहना गोली दी गोली है। कहते तू ते परख कर ले, पर जिदन गुरु ने परख की थी ना फिर तेरे तो खड़िया नहीं जाना गुरु दी कसौटी उत्ते। साडी परख ते कहते हर कोई करन लई तैयार रहंदा गुरु दी, पर जिदन गुरु परख करदा है उस परख ते फिर उतरना बड़ा कुछ सहना पैंदा फिर जीवन विच। चरण फड़ ले सच्चे पातशाह भोलोगे, कहते वेख उस गोली नूं वेख जेड़ी तेरे कपड़े पा के बैठी, ओदे कर्म किड्डे उच्चे ने। ओने ओ भावना रखदी सी साडे तक ते ओनू तेरे कपड़े पहना के तेरे तख्त ते बिठा दिता ते तू शरीर करके गोली रानी सी, पर रानी तो शंका करके तू गोली बन गई। परवाह नहीं हुई गुरु दरबार विच। ओ बंगला साहिब अस्थान बन गया। फिर इत्थे चेचक दा रोग फैलिया दिल्ली दे विच। एक बार पढ़ लो सारे, आपां रोज अरदास विच पढ़दे हां क्योंकि सतगुरु अज भी सारियां दे दुख दूर करदे ने। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान। आओ पढ़ लो सारे। श्री हरे कृष्ण ते आईए, श्री हरे कृष्ण ते आईए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरे कृष्ण ते आईए, श्री हरे कृष्ण ते आईए, हरिओ गुरु हरकृष्ण साहब महाराज। सिद्धांत वही चलिया गुरु नानक साहब तो मीरी ते पीरी दा। औरंगजेब बादशाह नूं दर्शन ना देने मीरी सी ते रोगियां दे रोग दा खंडन करना ये पीरी सी। धार्मिक अगवाई करने वाले जेड़े खुद आगू बन के भी धर्म तो सखणे रह गए सन, उन्हां दी भी अगवाई कीती। पंच नंद चंद गुरुद्वारा अंब साहिब चंडीगढ़ दे विच मोहाली च, उत्थे पंच नंद चंद सी, पंच सी आगू सी ते सतगुरां दे चरणां विच आया। सतगुरु कहंदे तू विचार करदा है, तैनूं लोक आगू मनदे ने ते आगू इहो जिहा होवे दूजियां दे घरां ते बुरी नज़र रखे, आगू इहो जिहा होवे झूठ दा सहारा लवे, आगू इहो जिहा होवे जिहड़ा बेइनसाफी करदा होवे। कहते ऐसा आगू प्रवान नहीं। सतगुरां ने वचन किए पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। कहते जिन्ना चिर ध्यान एक ते नहीं ना टिकदा उन्ना चिर जीवन नहीं बदलना। जीवन बदलना चाहुंदे हो ते एक ते ध्यान टिकाउणा पएगा। 1664 दे विच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सारे दिल्ली निवासियों का रोग अपने ते ले लिया ते दिल्ली विच रोग नहीं मुड़ के फैलिया। सच्चे अज भी जिहड़ा सतगुरां दे दरबार विच जांदा है उत्थे जल छकाया जांदा है, भावना है।
ते अज भी रोग खंडते ने। सहारा लैके ते वेखो किन्नियां दे दुख दूर हो जाते हैं गुरु का आसरा लैके, किन्नियां दे रोग दूर हो जाते हैं गुरु का आसरा लैके। मीरी ते पीरी, अंदर दी ते बाहर दी घाड़त, शिंगार ते किरदार, सूरत ते सीरत, सकूल ते सिखिया ते परीखिया, सकूल ते असूल, सतगुरां ने सारा कुछ इकट्ठा किया है। कहते जिथे मीरी लैके संसार विच प्रवान हो जाएगा, नाल पीरी रख के गुरु दरबार विच भी प्रवान हो जाएगा। इसलिए मीरी ते पीरी नूं इकट्ठियां रखना, संसार दे फर्ज भी निभाने ने ते नाल नाल गुरु प्रति बनदा फर्ज जिहड़ा वो भी गुरु दा आसरा लेके अरदास करनी। सच्चे पातशाह तुसी बाह पढ़ लो साडी, तुसी साडे सानू अपनी अगवाई विच चलाओ, क्योंकि साडे विच समर्था नहीं तुहाडे गुण गा सकीए। साडे कोल ते एक जुबान है बयान करनी, तुहाडे गुण बेशुमार ने। पढ़ लो सारे। एक कवन गुण कहिए जे बा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न के नहीं लहिए, तेरो अंत न के नहीं लहिए, एक कवन गुण कहिए जे बा एक कवन गुण कहिए, एक कवन गुण कहिए जे बा एक कवन गुण कहिए। सच्चे पातशाह कृपा कर। इन्नी रौनक लग गई। देखो बाबा जी सच्चे पातशाह की कितनी रहमत हुई है। कुछ दिन पहला सी कि पता नहीं संगत आएगी कि नहीं आएगी, पर गुरु साहब प्रतख दिखा देंगे ने कि भलिया भरोसा रख, जिथे गुरु आ गया उत्थे संगत आई जानी है। आपे संगत सद बहाले आपे विदा करावे। आप ही रौनक लाउण वाले सतगुरु ने। सतगुरु तुहाडे तो कुर्बान जाइए, बलिहार जाइए, सदके जाइए तुहाडे तो। मैं ते तुहाडे तो एक बार भी बाहर नहीं जा सकता, इन्ने छोटे आ असीं। तुसी एडे वड्डे समर्थ हो, सारियां नूं जीवन अगवाई देने वाले हो, तो तुसी प्रेरणा सारी संगत नूं कीती ते सारी संगत आप घरां दे कारज संकोच के इत्थे गुरु घर दे विच आके रौनक वधाई। इसे तरह ही अपना भरोसा सतगुरु जी बनाई रखियो, रहमत करियो साडे दरबार सिर दे विच इसे तरह ही बनिया रहे, जिस नाल साडा सारियां दा ये लोक सुखिया पर लोक सुहेला हो सके। समुचे विचार करदियां होइयां भुलां दी खिमा करनी। दोबारा फिर सारी संगत नूं मेरे पीरी दिवस दियां अते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण। सतगुरु रहमत करन, सतगुरां दे प्रकाश विच सानू अपना जीवन वेखना आ जाए कि साडा जीवन कित्थे खड़ा। जदों अपनी पड़चोल स्वै पड़चोल करनी सिख लई ना, फिर अपने आप हौली 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 गुरु के नेड़े होंदे जाना। पता भी नहीं लगेगा कदों गुरु की गल मकड़ी में आ गया। ये सतगुरु रहमत करन, बाबा जी नूं तंदुरुस्ती बख्शिश करन कि बाबा जी इसे तरह ही सतगुरां दे उत्ते भरोसा रख के कौम की सेवा करते हैं। क्योंकि बड़ा उत्साह है बाबा जी के अंदर। मेरी पीरी दिवस का इन्ना उत्साह सी ना अंदर, मेरे हिरदा भर आउंदा जदों इन्हां दा उत्साह वेखदा। मैं कई बार कहना ना कि तुहाडे कोल आके ना मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है कि मेरे अंदर का उत्साह जिहड़ा ना किते माड़ा मोटा उणता ही आउंदी है ते फिर दोबारा चढ़दी कला च हो जीदा तुहाडे कोल वेख के। सतगुरु रहमत करन, इसे तरह ही सानू सारियां नू अगवाई बख्शिश करते रहन, साडे सारियां पासों सेवा लेंदे रहन। सतगुरु तुहाडा कोटान कोट शुकराना, समूह संगत दा शुकराना है जिहड़ी इत्थे आई, चलिया होया एक एक कदम सिर मथे। सब तो बड़ा धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तुहाडा, जिन्हां ने संगत नूं आप बुलाया, आप बिठाया, आप ही उपदेश दृढ़ करवाया। क्योंकि साडे विच समर्था नहीं कुछ कहण दी, ते गुरु आप कहावे विच वरत के फिर ही कुछ किया जाता है। सो आओ हुण
19 अगस्त ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰਹੀ